11.5 इंच कैसे लिखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि 11.5 इंच कैसे लिखेंगे। तो देखिए हिंदी में तो ऐसे ही लिखा जाएगा 11.5 इंच, लेकिन अगर देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जैसे प्लम्बिंग का काम होता है, जो पाइप वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है हमको फीट बताना पड़ता है कि कितने फीट का जो है वो पाइप है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम लकड़ी खरीदने जाते हैं या फिर प्लाई खरीदने जाते हैं तो वहां पर भी बताना पड़ता है, बहुत सारी चीजों में बताना पड़ता है। तो हिंदी में तो ऐसे ही लिखा जाएगा 11.5 इंच, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अगर लिखना चाहें गणित में तो गणित में कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए 11 यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जो शब्द है साढ़े, सवा, पौने, इसको यहाँ समझ लेते हैं। देखिए सवा होता है, पौने होता है और क्या होता है, साढ़े होता है। क्या होता है, साढ़े, ठीक है। तो अब यहां पर आप समझिएगा, अगर सवा कहीं लगा हुआ है, इसके आगे जो भी है, तो उसको लिखने के बाद आप समझिए पॉइंट लगा करके 2-5 बढ़ाया जाता है, यानी चौथाई भाग। यहां पर जितना भी कहा जा रहा है उसमें जब पॉइंट लगा के 2-5 लगा देंगे तो वो सवा बन जाएगा। और अगर हम साढ़े लगा देंगे तो इसमें जितना भी लिखा हुआ है उसके आगे अगर हम 0.5 लगा देंगे तो साढ़े हो जाएगा। और अगर पौने है, क्या है, अगर पौने है तो आप समझिए कि उसमें हम 1 माइनस कर देंगे जितना भी बोला जाएगा, और यहां पर हम लगाएंगे 0.75, ठीक है। अब चलिए इसको हम पहले यहाँ एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5.25, क्या लिखा हुआ है, 5.25, ठीक है। तो 5.25 को हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका अगर भिन्नात्मक रूप आप समझना चाहें तो देखिए इसका होता है 1/4 चौथाई भाग, इसका होता है 3/4 और इसका होता है 1/2। ये इसका भिन्नात्मक रूप है। तो अगर 5.25 लिखना है तो इसका मतलब 5 पहले बोला गया है, ये 5 बोला गया है लास्ट में, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब सवा लगाने के लिए यहाँ पर 1/4 लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया है 5.25। अब अगर इसको हम देखिए लिखने की भाषा में तो हम ऐसे लिखेंगे कलम से कागज में, लेकिन अगर कैलकुलेटर में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 5 और 1/4 की जगह हम लगाएंगे 0.25, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप समझ लीजिए। जितना भी सवा कहा जाए उसको लिखने के बाद हम जब सवा के लिए हम क्या करेंगे 0.25 बढ़ा देंगे, तो ये देखिए 5.25 हो गए हैं। लिखने की भाषा में कलम से हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम 6.25 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 6.25। तो 6.25 कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए पीछे 7 है तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर 7 हमें लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जितना भी ये बोला गया है उसमें आप 1 कम कर दीजिए। तो 7 बोला गया है तो हम यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, पौने में हमें ध्यान रखना पड़ेगा 1 कम करना है। 7 बोला गया है तो 6, 4 बोला गया है तो 3। इसके बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 7.5 लिख लेंगे, ठीक है। अगर अब यहाँ पर देखिए ये तो दशमलव में हो गया कैलकुलेटर में लिखने के लिए, लेकिन अगर इसी को आपको लिखना है भिन्न में बटा के रूप में तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर ये जो भिन्नात्मक रूप है 6 सही 3/4। आइए साढ़े की बात कर ले रहे हैं, 3.5। चलिए 3.5 ले लेते हैं। अब साढ़े लगा हुआ है तो भिन्नात्मक रूप इसका क्या होगा, 3 है तो यहाँ 3, साढ़े के लिए 1/2 यहाँ पर लग जाएगा। अगर हम इसको दशमलव में कहें तो हम यहाँ कह सकते हैं 3.5, ठीक है। तो देखा आपने, इन तीनों का फॉर्मेट आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर समझिए, एक होता है यहाँ पर इंच और दूसरा होता है फुट। क्या होता है, तो यहाँ पर आपका इसको लिखने के लिए जो भी आपका इंच या फुट दिया हुआ है, अगर हम एक छोटी सी लाइन खींचते हैं तो वो होता है फुट, और यहाँ पर अगर हम 2 छोटी लाइनें खींच देते हैं तो वो होता है इंच। तो अब यहाँ जितना भी कहा रहेगा उसको लिखने के बाद हम अगर 2 खींचेंगे तो इंच होगा, 1 खींचेंगे तो फुट होगा। अब यहाँ पर 11.5 इंच है, तो अगर हमें इसको लिखना है भिन्न रूप में तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 11.5 हो गए।
अब इंच है तो यहाँ पर ऐसे दो छोटी लाइनें खींच देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोग कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए कैलकुलेटर में लिखना चाहते हैं, तो कैलकुलेटर में हमें ये शो नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इसी को लिखना पड़ता है। तो अगर कैलकुलेटर में लिखना है तो 11 तो पूरा है, ये 1/2 की जगह हम लगाएंगे कितना, 10.5, तो ये हो गए देखिए 11.5 इंच हो गए, ठीक है। तो कैलकुलेटर में हम ऐसे एंट्री करेंगे। तो चलिए अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फुट को भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखना है 9.25 फीट, कितना लिखना है, 9.25 फीट, ठीक है। तो अब 9.25 फीट को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पर 9 दिया हुआ है, तो अगर हम कलम से लिख रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं और वहां पर हमें लिखना है तो हम 9 लिख लेंगे सबसे पहले। अब पौने लगा हुआ है, तो देखिए पौने में हम लोगों ने यहां देखा था कि जितना भी कहा जाएगा उसमें हम एक कम कर देंगे, तो 9.25 के लिए यहां हमें 9 नहीं बल्कि यहां हमें 8 लिखना पड़ेगा। इसके बाद पौने लगा हुआ है, तो इसके बाद हमें 3/4 लिखना पड़ेगा। अब चूंकि यहां फीट है जो कि फुट का बहुवचन होता है, तो यहां पर हम एक ऐसे लाइन छोटी सी खींच देंगे, ये हो जाएगा कितना, 9.25 फीट। अगर कैलकुलेटर में हम लिखना चाहे तो हम लिखेंगे 8 और 3/4 की जगह हम क्या लगाएंगे, 10.75। चलिए एक और देख ही लेते हैं, 8.25 इंच, ठीक है। अब 8.25 इंच करना है तो क्या किया जाएगा, तो देखिए 1.25 लगा हुआ है तो यहाँ 8 हम लिखेंगे, 1.25 के लिए यहाँ पर हम 1/4 लगा देंगे। इंच है तो यहाँ दो छोटी लाइनें खींचेंगे। अगर कैलकुलेटर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ 8 लिखेंगे और 1/4 की जगह यहाँ 2.5 लिख देंगे, और इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इंच के लिए 2 छोटी लाइनें लिखना है, फुट के लिए एक ही छोटी लाइन लिखना है। और इस कोड का अगर आप ध्यान देंगे तो आप कैसे भी लिखना हो आप लिख लेंगे, चाहे कागज कलम से लिखना हो या कैलकुलेटर से। इस तरह से आसानी से हम फुट और इंच को कहीं पर भी, चाहे कैलकुलेटर में चाहे कागज कलम से लिख सकते हैं।